नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेएमएम ने लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी से 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। झामुमो के लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त कर दिया गया है। उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। इसकी जानकारी झामुमो केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पत्र जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि दिनेश विलियम मरांडी पर लगाए गए आरोप पर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन पर लगाए आरोप सही हैं और इसके प्रत्युत्तर में उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी के सभी पदों से निष्कासित किया जाता है। बता दें कि झामुमो ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें कहा गया है, विभिन्न जनसंवाद माध्यमों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी एवं गठबंधन के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध आपके द्वारा मुखरता से सार्वजनिक मंचों पर बोला जा रहा है। अपनी असहमति को पार्टी के उचित मंच पर न रखकर सार्वजनिक मंचों पर रखना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। साथ ही उनसे पत्र प्राप्ति के समय से 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया था, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रांची के बीआईटी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, एक छात्र की मौत, लोगों ने किया हंगामा। मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित बीआईटी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट की घटना में एक छात्र की मौत हो गई है। यह घटना 14 नवंबर को देर रात बीआईटी कॉलेज के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में घटी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके साथियों में उसे गंभीर अवस्था में रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मृतक छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। वे इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जामा में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन, केंद्र ने रॉयल्टी के साथ मनरेगा का भी हजारों करोड़ रुपया रोक रखा है। कल्पना ने कहा कि जामा विधानसभा को जहां रहना चाहिए था वहां नहीं है। जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसके लिए आपको लुईस मरांडी को विधानसभा में भेजना है। कहा कि राज्य बने हुए 24 साल हो गए, इसमें 18 से 20 साल तक बीजेपी का शासन रहा, लेकिन इसके बाद जेएमएम की सरकार बनी। इसका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया। इसमें 2 साल हमको कोरोना से लड़ने में लग गए। कहा कि इतने कम समय में ही हमने 40 लाख लोगों ओल्ड पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया। कहा 25 लाख लोगों को आबुआ आवास योजना से जोड़ने का काम किया। 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा गया है। सोरेन ने कहा, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो इन लोगों ने क्या किया। कहा कि ये लोग हमारे स्कूलों को बंद कराते थे, हमारे 11 लाख लोगों का नाम राशन की सूची से हटा दिया, इतने सारे लोगों को राशन से वंचित कर दिया। लेकिन हमारी सरकार ने झारखंड में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी चालू किया, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर सके। सीएम हेमंत ने दिल्ली के बस स्टैंड का नाम बिरसा मुंडा चौक रखने पर जताई आपत्ति। बिरसा मुंडा की जयंती पर कल केंद्र सरकार ने दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बस स्टॉप की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि इस चौक का नाम हमारे भगवान के नाम पर रखना अपमान है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए
उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था। आगे उन्होंने कहा कि यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों, मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले और हमारे भगवान, हमारे नायक को उनके प्रतिष्ठा, हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को आ रहे हैं झारखंड, करेंगे जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार 17 नवंबर को झारखंड के कसमार में पहुंचेंगे। इस दौरान वे गोमिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की पहली बड़ी चुनावी सभा होगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। कार्यक्रम के लिए मंच समेत हेलीपैड स्थल की विधि व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों ने ली। इसके अलावा आजसू पार्टी व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बीजेपी प्रखंड कार्यालय में बैठक की। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ताल ठोकने वाले निरंजन राय करेंगे भाजपा ज्वाइन। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ताल ठोकने वाले निर्दलीय निरंजन राय अब भाजपा ज्वाइन करेंगे। अमित शाह की सभा में उन्हें लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं। बता दें कि निरंजन को पूर्व में मनाने की कोशिश नाकाम रही थी। आपको बता दें कि धनवार विधानसभा सीट ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं। चूंकि इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार हैं, इसलिए यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वहीं बाबूलाल के करीबी माने जाने वाले निरंजन राय ने इस सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे भाजपा की परेशानी बढ़ गई थी। हालांकि अब अगर निरंजन राय भाजपा ज्वाइन करते हैं तो भाजपा राहत की सांस ले सकती है। चूंकि निरंजन संवेदक होने के साथ साथ समाजसेवी भी हैं और इसलिए क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। भूमिहार जाति से आने वाले निरंजन की लोकप्रियता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि उनकी उम्मीदवारी से भाजपा को सीधा नुकसान होगा। जमशेदपुर में आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने युवक को मारी गोली, एक घायल। जमशेदपुर जिले के औलिडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत डिमना रोड पर आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान टोनी सिंह के रूप में हुई है, जबकि इस घटना में विष्णु नामक युवक घायल हो गया है। यह घटना आधी रात को डिमना रोड स्थित उमा टिफिन के पास हुई। बताया जा रहा है कि टोनी सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था, तभी एक काले रंग की गाड़ी उसके आसपास संदिग्ध रूप से घूमती रही। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने मौके पर पहुंचकर टोनी पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने टोनी के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान विष्णु नामक युवक, जो घटनास्थल पर मौजूद था, के पैर में भी गोली लग गई। उसे तुरंत इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अमित शाह ने कहा, झारखंड में नक्सलवाद खत्म करेंगे, यूसीसी से आदिवासियों को रखा जाएगा बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर विस्थापन से पहले पुनर्वास करेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सभी को जेल के पीछे डालेंगे। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। युवाओं को 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुखिया का वेतन 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करेंगे। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि वे पिछले रास्ते से कांग्रेस के जरिए SC/ST और OBC के आरक्षण पर कैंची चलाना चाहते हैं। फिर कहा कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक हमारा एक भी विधायक है,
हम आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुरक्षित करेंगे, साथ ही 2,87,000 खाली पदों पर बहाली भी करेंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया। हेमंत सोरेन सीएम बनने के लिए उनकी गोदी में बैठ गए। झारखंड को बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। झारखंड को संवारने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरायकाले खान एक चौक का नाम है, वहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई, लेकिन हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रतिमा लगाने से क्या होगा। अमित शाह ने कहा कि 15 नवंबर 2021 में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है। वो कमेटी इस साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने के लिए काम करेगी। 10 आदिवासी म्यूजियम बनाया गया। हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है। रिम्स के 7 डॉक्टरों पर दवा दुकान संचालक ने किया जानलेवा हमला, 2 गंभीर। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के 7 डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला दवा दुकान संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया, जिसके खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में दवा दुकान संचालक ने डॉक्टर तनय को धक्का दिया, जिससे उनकी सिर पर गंभीर चोट आई है। इस कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इस घटना में आरोप लगाया गया है कि दवा दुकान संचालक के दोस्तों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। घटना के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्य में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाने की मांग की है। घटना में घायल डॉक्टर तनय ने पुलिस को बताया कि वह बेक्लोफेन दवा लेने के लिए डॉक्टर अनुपम शानू पटेल के साथ मेडिकल हॉल गया था, जहां उन्होंने दवा लेने के बाद पेमेंट भी किया, लेकिन खरीदी गई दवा एक्सपायरी थी। इस कारण उन्होंने दुकान में मौजूद कर्मचारियों से दवा वापस लेने को कहा, मगर उन्होंने दवा वापस लेने से इनकार कर दिया और गाली गलौज शुरू करने लगे। इसी बीच कर्मचारियों ने फोन कर दवा दुकान के मालिक साकेत को बुला लिया। इस पर साकेत तुरंत मौके पर पहुंचा और उसने दोनों डॉक्टरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में डॉक्टर तनय ने बताया कि डॉक्टर अनुपम शानू शारीरिक रूप से दिव्यांग है। उन्हें बदमाशों ने धक्का देकर रोड पर गिरा दिया। इससे अनुपम के कंधे और हाथ पर गहरी चोट लग गई। वहीं इस दौरान आरोपियों ने सोने का चेन, 10,000 रुपए और एक्सपायरी दवा भी छीन लिया। धनबाद में कल्पना सोरेन की सभा, बोली भाजपा द्वारा दायर पीआईएल खारिज हो गया और मैया जिंदाबाद हो गई। जेएमएम से टुंडी प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। राजगंज के हाई स्कूल ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंच से संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, साथ ही हेमंत सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में जो भाजपा की सरकार है, उसका झारखंड के जनमानस से कोई मतलब नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई सरोकार नहीं है। हमारी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे कुचलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े धन कुबेर खड़े हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में हमारी यह जनता खड़ी है। इस बार पलड़ा भारी होने वाला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हम अपनी माता बहनों और बेटियों के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए ताकि उनका विकास हो सके और वह आगे बढ़ सके, लेकिन जैसे ही यह योजना लाई गई, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल करा दिया गया। आपको जानकर यह खुशी होगी कि हाई कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया और मैया योजना जिंदाबाद हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में मैया का वोट अधिक पड़ा है। मैया अभी से टॉप पर है।
चुनाव के बाद हर महीने खटाखट आपके खाते में 2,500 रुपए जाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत पहला सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन संपन्न। शनिवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी में रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन एवं सामान्य प्रेक्षक अमित राय चौधरी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के समक्ष विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का पहला सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन संपन्न किया गया। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी सिल्ली सह अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, ईवीएम नोडल पदाधिकारी रविशंकर मिश्रा, जिला विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हिंदू को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, हम नहीं होने देंगे, धनबाद में बोले हिमंता बिस्व शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत इंडिया के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और राहुल गांधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिमंता ने धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, राहुल गांधी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को सर्विसिंग के लिए गंगा नदी में भेजना है। संताल परगना में कुछ जगहों पर शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को नहीं, मंगलवार को मिलनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर भी झारखंड की वर्तमान सरकार को घेरा। कहा कि अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। हिमंता ने अपील की कि भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए झारखंड की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करें, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाएं। चेक बाउंस के दोषी की सजा बरकरार, देना होगा चेक में भरा अमाउंट। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में सजायाफ्ता डोरंडा निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली क्रिस्टोफर की अपीलकर्ता खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी है। क्रिस्टोफर बा को सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने सितंबर महीने में 15 से 15 लाख रुपए के 3 चेक बाउंस के मुकदमे में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ अदालत ने दोषी पर तीनों केस में 15 से 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस सजा को क्रिस्टोफर ने न्यायायुक्त की अदालत में चुनौती दी थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार, जयराम की अग्नि परीक्षा। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। इस चरण की 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं झारखंड के उभरते हुए नेता जयराम महतो की अग्निपरीक्षा भी होनी है। बात करें धनवार सीट की तो इस सीट से बीजेपी से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार हैं। इस सीट पर झामुमो से निजामुद्दीन अंसारी लड़ रहे हैं। वहीं सीपीआईएमएल ने राजकुमार यादव को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि इस सीट से भाजपा के करीबी निरंजन राय ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोंक दी है। बाबूलाल के लिए यह चक्रव्यूह भेदना काफी मुश्किल हो सकता है। बहरहाल जनता की नज़र इस सीट पर टिकी हुई है।
इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो को खुद को स्थापित करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ उनके लिए यह चुनाव अग्निपरीक्षा भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से लगभग 3.5 लाख के करीब वोट लाकर सभी को चौंका दिया था, वहीं रांची सीट से जेएलकेएम उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो ने भी लगभग 1.5 लाख वोट हासिल कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। डुमरी में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बनते दिख रहे हैं। इस सीट से कैबिनेट मंत्री बेबी देवी झामुमो से उम्मीदवार है। आजसू ने एक बार फिर यशोदा देवी पर भरोसा जताया है। वहीं जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो खुद डुमरी से चुनावी अखाड़े में ताल ठोंक रहे हैं। इस सीट पर दिलचस्प मुकाबले की संभावना है। लोहरदगा रेलवे लाइन 6 दिनों तक रहेगा ब्लॉक, ट्रेन सेवाएं होंगी प्रभावित, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। रांची रेल मंडल के अंतर्गत मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस बीच रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। इसमें विशेष रूप से ट्रेन रांची लोहरदगा रांची मेमू स्पेशल 25, 29, 30 नवंबर व 1, 2 और 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। इसके साथ ही अन्य दूसरी ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि यात्री इन तारीखों को देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पहले चरण का ब्लॉक L&T की ओर से आए एक प्रस्ताव पर दिया है, जबकि रेलवे ने कहा है कि दूसरा ब्लॉक भी दूसरा प्रस्ताव आने के बाद दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि संभावित ब्लॉक रात में लिया जाएगा। इस दौरान निर्धारित घंटों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। वहीं इस दौरान लोहरदगा रेलवे लाइन पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, लेकिन रांची रेलवे स्टेशन से अन्य दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं होगा, वह सामान्य रहेगा। जानकारी हो कि मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर राज्य का पहला केबल स्टे ब्रिज बनने जा रहा है। यह तकनीकी रूप से बेहद अहम परियोजना है। इसमें फ्लाईओवर के एक पिलर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे पिलर का काम भी तेजी से हो रहा है। बता दें कि इस परियोजना के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा L&T कंपनी को नवंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। माओवादियों ने बोकारो में पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार का किया आह्वान। बोकारो में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाया है। भाकपा माओवादियों ने जगह-जगह पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने का आह्वान किया है। यह घटना शुक्रवार शाम पेंक नारायणपुर और नावाड़ी थाना क्षेत्र के पलामू व सारू बेड़ा की है। भाकपा माओवादियों ने गांव में 4 अलग-अलग पोस्टर लगाया है। पहले पोस्टर में लिखा गया है, वोट क्यों, जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने के लिए वोट का बहिष्कार करें। उन्होंने आगे लिखा है कि राजनीतिक संयुक्त मोर्चा आरपीसी बनाने के लक्ष्य से मजदूर, किसान और तमाम प्रगतिशील, उत्पीड़िता, मेहनतकश जनता एक हों और चुनाव का बहिष्कार करें। भाकपा माओवादियों ने अपने साटे गए पोस्टर में नोटा को वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा बताया है। उन्होंने इस पोस्टर में लिखा है कि चुनाव का बहिष्कार करें। नोटा वर्तमान संसदीय व्यवस्था का पर्दा के अलावा और कुछ नहीं है। नक्सलियों ने एक और पोस्टर में बीजेपी को किसान विरोधी बताया है। इसमें लिखा है कि किसान विरोधी कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाने वाले फांसीवादी बीजेपी को पहचानो, वोट मांगने आए तो मार भगाओ, फर्जी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। बोकारो के नावाड़ी प्रखंड के ऊपरघाट इलाके में रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि शुक्रवार की शाम को बाइक पर सवार होकर 2 लोग आए थे। इसके बाद जगह-जगह चुनाव बहिष्कार का पोस्टर रखकर चले गए। नक्सलियों के इस कदम से ग्रामीण दहशत में हैं। इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में भी पहले चरण के मतदान के दिन नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने की अपील की थी। इरफान को वोट देने वालों की भी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, जामताड़ा में बोले हिमंता निशा शर्मा।
डरना नहीं, ये आपका बाल भी बाका नहीं करेगा। शनिवार को असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारे रोटी बेटी माटी को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हमें जीतना ही पड़ेगा। इरफान अंसारी, आलमगीर आलम कोई वजूद नहीं है। ये इरफान अंसारी सीता सोरेन के बारे में अनाप शनाप बात बोलते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों ने इरफान अंसारी और आलमगीर के सामने नतमस्तक हो गए हैं। ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कोई बोलता है कि फुरकान अंसारी जीते हैं, कोई बोलते हैं इरफान अंसारी चुनाव जीते हैं। कैसे जीते हैं? ये हमारा वोट बांट के चुनाव जीते हैं। अगर हमारा समाज एक रहेगा तो क्या इरफान अंसारी चुनाव जीत पाएंगे? ये लोगों को कौन चुनाव जिताता है? हम लोग ही जिताते हैं। हमारा समाज को बांटकर चुनाव जीतते हैं ये लोग। कांग्रेस ने कहा, झारखंड में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। हेमंत सरकार ने आदिवासियों के साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के झारखंड में कथित घुसपैठ के बयान पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा, ये बेबुनियादी बात है। झारखंड में घुसपैठ मुद्दा नहीं है। मामबेटी और रोटी का जो सवाल है तो भाजपा सरकार ने तो इनके पूरे सामाजिक जीवन को खत्म कर दिया था जब CNT SPT एक्ट लाकर उनकी जमीन पूंजीपतियों को दी गई। ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार ने मामबेटी और रोटी का आर्थिक स्वावलंबन किया है। उनकी संपत्ति, संपदा, जंगल, जमीन और पहाड़ का भी संरक्षण किया। वहीं झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा के लोग कर क्या रहे थे? अगर उनके 25 विधायक हैं और वे केवल सब बातों को तमाशे की तरह देख रहे थे तो उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। वे भाजपा इस तरह की बातें करके झारखंड की बेटियों का मजाक ना उड़ाए। झारखंड की माटी की बेटी की लाज की जिम्मेदारी हमारी है और उसका जो मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें हम मजाक नहीं करने देंगे। दूसरे चरण की 13 सीटों पर आधी आबादी दिखा रही दमखम, 4 पर महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। इस दिन 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दूसरे चरण की 38 में से 13 सीटों पर आधी आबादी सीधे तौर पर अपना दमखम दिखा रही है। इसमें 4 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। गांडे राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। गांडे से मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और JMM की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना को चुनौती देने के लिए भाजपा ने यहां से मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं झरिया भी हॉट सीट है। यहां पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ रागिनी सिंह मैदान में हैं। रामगढ़ सीट पर भी आधी आबादी की धमक दिख रही है। यहां से ममता कुमारी के विरुद्ध सुनीता चौधरी मैदान है। ज्ञात हो कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में ममता कुमारी को सुनीता चौधरी ने शिकस्त दी थी। यहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। डुमरी सीट पर भी 2 महिला प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। मंत्री जगन्नाथ महतो के दिवंगत होने के बाद पत्नी बेबी देवी उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं। उपचुनाव जीतने के बाद बेबी देवी मंत्री बनी। बेबी देवी फिर से डुमरी के मैदान में अपने पति की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं। इस बार यशोदा देवी उन्हें चुनौती दे रही हैं। हालांकि इस सीट पर जयराम महतो की दावेदारी से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। जामताड़ा में डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ सीता सोरेन चुनावी रण में हैं। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह महगामा से, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता, सिंदरी से तारा देवी, जमुआ से मंजू कुमारी, बोकारो से श्वेता सिंह व जामा से डॉक्टर लुईस मरांडी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पाकुड़ से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम भी चुनावी मैदान में हैं।
वहीं गोमिया सीट से जयराम महतो की नेतृत्व वाली झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से पूजा कुमारी को चुनावी समर में उतारा गया है। 38 में से 13 सीटों पर आधी आबादी की मजबूत दावेदारी है। महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त होकर चुनावी रण में न केवल राजनीतिक कौशल के साथ काम कर रही हैं, बल्कि अपनी सक्रियता से यह साबित कर रही हैं कि वह किसी भी मामले में राजनीतिक मैदान में पुरुषों से पीछे नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।